सवाल है, मेरा सवाल है मुस्लिम साहब कि ये मशवरा दिया किसने है? मतलब आपने कभी देखा है कि बीबीएल जा रहा हो अपनी मार्केटिंग करने, यूएसए जा रहे हैं या किसी और जगह पे जा रहे हैं, या बीपीएल जा रहा हो, खुद बताएं खुल के जरा क्यों गए? बीपीएल जा रहा हो, आपने बीपीएल को कभी देखा है कि उसको इस तरह से मतलब ले जाके बताया जा रहा हो? एक मैं आपको बात बताऊं जी, क्योंकि मैं मैनेजमेंट, हाँ मेरी फील्ड है। हाँ, मैनेजमेंट में सबसे जो बंदे होता है ना, जो आप जब गलत मेरिट पे लोग सिलेक्ट करते हैं तो उसका क्या काम है? उसने हर दफा आपको एक नए चक्कर में उलझा के रखना है ताकि आपकी तवज्जो मेरी तरफ ना आ जाए। मैं आपको कहूंगा आज अगर मैं ये ना करता तो ये हो जाना था, तो मैंने आपको खौफ में भी रखना है, फिर मैंने आपको किसी ना किसी घुमाते रहना है। अब ये जो जितने भी लोग वहाँ इर्द गिर्द बैठे हैं, किसी ने कुछ तो बताना है ना कि जी ये करें, कि जी आप रोड शो कर लें। अब ये वसीम अकरम और ये जितने भी लोग वहाँ गए हुए हैं, ये मुफ्त गए हुए हैं, ऑब्वियसली पेड है ना, एक एक मिनट उनका इतना एक मिनट पेड है। तो ये जो इतना खर्चा आप कर रहे हैं, किसी ने इनसे पूछा? जब भी आप मार्केटिंग प्लान देते हैं ना, तो आप उसके अगेंस्ट उसका देखते हैं कि हाँ जी मेरा आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ तो ये रवाज ही नहीं है कि अगर आपने कोच रखा है, वो भी एक मैनेजमेंट है ना, कोच रखा है तो कोच किसी टारगेट के थ्रू आया, क्या उसने आपने जो उसको टारगेट्स दिए थे, होना ये चाहिए कि कोच आपने रखा है ना, तो वो एक समझे मैकेनिक है टीम का। तो आपने बताया कि भाई ये एरियाज मेरे कंसर्न्ड एरियाज हैं, इन एरियाज को मुझे इंप्रूव करना है, इन एरियाज को अगले 6 महीने में मेरी इंप्रूवमेंट चाहिए, ये 4 प्लेयर्स की ये गलती है, ये 4 प्लेयर्स स्कोर नहीं कर रहे, ये बॉलर ठीक नहीं है। तो उसका काम ये नहीं है कि और क्या करने आया, वो टीम तो सिलेक्ट कर, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकती है। 17-18 किसी ने देने हैं, उनमें से 15 ही निकालने हैं ना। बिल्कुल सही बात है। ये बस मुझे लगता है अपने सिर्फ टूर पक्के करवाने के लिए ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए तो कह रहा खुल के बात नहीं, पैसा भाई जितना रिलीज होगा उसमें से कितना खर्च होगा, कितना नहीं होगा, क्या होगा, चलो और कुछ नहीं तो यूएस का टूर पे टूर पे है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मतलब बस टूर मार के आना, बस आपने वेकेशंस अपनी लगाकर इसका किसी ने पूछना है कि भाई ये जो सारा कुछ करके आए हो आपने, इतना कोई इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए नहीं। ये जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया, इसके अगेंस्ट कितने इन्वेस्टर आए, क्या आपकी ट्रॉफी में या इस पीएसएल में आपने क्या कंट्रीब्यूट किया या क्या अपलिफ्ट हुआ, ये होना चाहिए ना। बस है खाया पिया बात की थी ना, ये हाईएस्ट बिडर ढूंढ रहे हैं, बस हाईएस्ट बिडर इनको मिल जाए, उसके पास हाईएस्ट बिडर वहां से कहां से मिलेगा? वो पाकिस्तान में भी मिल जाएगा। नहीं देखो, मैं मेरे तुम्हें मिल जाएगा, मिल सकता था अगर मुल्तान सुल्तान इतनी चीजों को हाइप ना उछालता ना, क्योंकि लोगों को क्लैरिटी पता चल गई है कि महंगी बिड, पैसा सारा बोर्ड ले जाता है, इनको कुछ नहीं मिलता। ये 10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, 10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जो पूल होता है ब्रॉडकास्टिंग का या जो भी इन्होंने आपस में तय किया होता है टिकटिंग टुकटिंग का, उसमें फ्रेंचाइजी स्ट्रगल करते हैं। एक एक प्लेयर हमें तो ये लगता है ना कि जी 1 महीने का अगर पीएसएल है तो एक प्लेयर उनको कितने का कॉस्ट करता है, बोर्डिंग लॉजिंग है, उसके बाद उसकी दूसरा ये है ना मुजाहिद भाई, पीसीबी का पैसा कंफर्म है, उसको मिलना ही मिलना है। जो स्टेक होल्डर है, जो फ्रेंचाइजी है, उसका कंफर्म नहीं है। देखिए ये मसला जो है ना, ये तो लोकल लीग्स में भी बहुत ज्यादा है कि प्लेयर्स को जो है वो मुकम्मल तौर पर प्लेयर्स को कितने अरसा वैसे ही नहीं मिलते हैं जो लोकल लीग्स हमारी होती हैं। तो वो तो हम पिछले दिनों भी डिस्कस कर रहे थे कि बोर्ड को चाहिए कि वो बाकायदा तौर पर उनको एतमाद में लें, अपना भी जो भी हिस्सा रखना है वो रखें और इन्वेस्ट खुद करें, ताकि हमारी लोकल लीग्स को इम्पोर्टेंस इतनी मिल जाए कि पीएसएल इटसेल्फ ग्रो होने लग जाए। देखो हम लोग ग्रास रूट लेवल पर ही एफर्ट नहीं करते हैं, तो फिर ऊपर बात तो पता क्या मेरे, अगर आप क्रिकेट नहीं बेच सकते ना पाकिस्तान में रह के, तो आप कुछ नहीं बेच सकते। हाय 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 हाय, ये तो आपने 16 आने दुरुस्त बात की है कि ये वाहिद ऐसी चीज है कि आप सीरियसली एक किसी घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं ना, आप उसके आगे कैमरा लगा देंगे ना, लोगों ने वो भी देखना है कैसी बात क्या होने लगा है। और अगर आप उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं ना, तो फिर यू हैव टू वरी अबाउट दैट। और फिर आप बातें वरी है तो ऐसे ही भाग रहे हैं ना इधर। भाई अगर आप कह रहे हैं कि मैं इन्वेस्टर मेरे पास हैं और पीएसएल ब्रांड हमारा बहुत बड़ा ब्रांड है, तो भाई बाहर क्या ढूंढ रहे हो फिर? आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान से आप पे कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो यूके से कैसे करेगा वो? बिल्कुल सही बात है। यहाँ लोगों के पास पैसा नहीं है,
बिल्कुल है। एक बंदा जो इतनी दूर से, जिसका कंसर्न ही नहीं है यहाँ, वहां से उठ के आएगा 1 महीने के लिए, यहाँ अपनी पूरा मेला सजाएगा, फिर वो वहां जाएगा, उसके लिए आसान है? या यहाँ लोकल जो बंदा बैठा है उसके लिए आसान है चीजों को हैंडल करना? ये तो 12 महीने का काम है। तो यूके से एक बंदा यहाँ से कैसे पैसे इन्वेस्ट कर देगा मुजाहिद साहब? सर बिल्कुल सही बात है। मलिक ने भी खसारों की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जैसे मुजाहिद साहब बता रहे थे ना कि पीसीबी को जा रहा है, लेकिन जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको काफी स्ट्रगल करनी पड़ती है पैसों के हवाले से। फाइनेंशियली लेकिन वही यार बात मैं है। ना ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ, मैं उस प्लेयर का नाम नहीं लूंगा, मैकडोनल्ड पे बैठे हुए तो सामने 2 लड़कियां आगे बैठ गई। अच्छा। अब मेरा बैग थी, उसका फ्रंट था, वो देख रहा था तो साथ थोड़ा सा मुस्कुरा भी रहा था। मैं सामने ऐसे फील हो रहा था मुझे कि इनकी कोई गपशप हो रही है इशारों में। तो उसने मुझे कहा भी कि यार ये बहुत गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। मैंने मुड़ के भी देखा। 5 मिनट के बाद सवाल तो ये है। 5 मिनट के बाद तो जवाब दे रहे हो। उसने इशारा किया उसको, तो बड़ा खुश हो के गया। जैसे वो वहां पहुंचा तो 2 लड़के और आ गए, वो दोनों के बॉयफ्रेंड थे। कहनी वे है कालिया सब तो पहले तो जेडे है ना ऑस्ट्रेलियन ब्रीड ने और साढ़े कोल ही रहते हैं और तेरे से 50 गुना ज्यादा खूबसूरत है। तुम क्या समझते इनको छोड़ के तेरे पीछे है? तो ये जो माइंडसेट है ना हमारा, हाँ, अच्छा, वो समझ mindset- बहुत अच्छा किया आपने नाम नहीं लिया प्लेयर का। नहीं Oh my मैं God. काली फोन आने शुरू हुए नहीं बस ठीक हो गया, लेकिन ये है कि ओ माय गॉड, मतलब मैं बस अब कुछ कहना नहीं, नो कमेंट्स। अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह पे जाके हमारी मतलब वो थे कह रहे उन्होंने तो और की कह रहे हो? सर अभी वो मिचेल स्टार्क वाली आप बात कर रहे थे, जिस तरह मिचेल स्टार्क जिस तरह के अजीम खिलाड़ी बन गए। कुछ दिन पहले एक डिबेट चल रही थी मिचेल स्टार्क के हवाले से कि वो वसीम अकरम से ज्यादा बड़े बॉलर हैं, और जो दिनेश कार्तिक हैं इंडिया के साबिक विकेट कीपर बैट्समैन, उन्होंने भी कहा था कि वसीम अकरम से बड़े बॉलर तो उनके बुमराह हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये एक डिबेट चल रही थी काफी दिनों से? देखिए, एक तो सबसे ज्यादा जो गलत होता है ना, वो मुख्तलिफ वो देखे ना, वो और आई और ओ सॉरी एराई और ये, हाँ, इसमें फर्क है। अच्छा, दूसरा ये है कि किन कंडीशंस में, किन बॉलर्स में वसीम अकरम, मेरा नहीं ख्याल कि अभी मैं ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी, दुनिया अभी भी ये मानती है कि इंडियन माने ना माने, मेरे सारे दोस्त इस पे नाराज ना हो, लेकिन बुमराह का तो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। मतलब देखें, जमीन आसमान का फर्क है। कंसिस्टेंट परफॉर्मर हमेशा से। आप ये कभी नहीं कह सकते कि वसीम अकरम अगर कोशिश कर रहा है तो मैच जीत लेगा, वो कर सकते हैं। बुमराह एफर्ट करता था, उस पर गारंटी थी कि वसीम अकरम जीत सकता था। एग्जैक्टली। तो वो बड़ा फर्क है। बड़ा मिचेल स्टार्क अमेजिंग फिटनेस, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन, अमेजिंग। मैं मतलब उसके लिए यही लफ्ज को, वंडरफुल गाय, वंडरफुल बॉलर, इसमें भी कोई शक नहीं है। जितनी क्रिकेट खेला है, ताकत से खेला है, इज्जत से खेला है, और वेरी स्किलफुल, वेरी सो जिमी एंडरसन। यस।